हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड, सीआरई यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले एम्स के द्वारा जारी किया गया है। तो ये वही सीआरई है जो कि 2023 के नवंबर मंथ में भी आया था और जिसके द्वारा मेरा हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन भी हुआ। तो जब से मेरा हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ तो बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट जो है मुझे डोमेन सब्जेक्ट को लेकर देखने को मिले कि सर आपने जो है डोमेन सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो कहाँ से की और क्या क्या आपने पढ़ा जिससे आपका सिलेक्शन जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर 2023 वाले सीआरई में हुआ। तो देखिए फ्रेंड, जो जो कंटेंट मैंने पढ़ा तो वो सारा का सारा कंटेंट जो है मैं आपके साथ अभी जो है कुछ देर बाद शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पिछली बार क्या था, पिछली बार जो आपका डोमेन सब्जेक्ट था उसका 40% क्राइटेरिया था, लेकिन अब की बार जो डोमेन सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया है यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड एमटीएस का जो डोमेन सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है इन दोनों पोस्ट का डोमेन सब्जेक्ट का, तो वो 75% रखा गया है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, 75% आपका डोमेन सब्जेक्ट का आपके डोमेन सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया है अब की बार इस 2025 में रखा गया है। आई होप आप सभी ने जो है नोटिफिकेशन को रीड किया होगा। तो क्या क्या कंटेंट मैंने पढ़ा जिससे मेरा सिलेक्शन जो है पिछली बार 2023 में सीआरई के यानी सीआरई के द्वारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई, वैसे तो तरह तरह की वैकेंसी निकाली गई, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्या क्या मैंने पढ़ा जिससे मेरा सिलेक्शन जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर हुआ। तो आज ये आप सभी का डाउट जो है दूर होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, जो कंटेंट मैंने पढ़ा वो मैं आप सभी के साथ जो है शेयर करने वाला हूं, जिसका प्राइस सिर्फ जो है 200 रुपये रहने वाला है। इसके लिए मैं आपसे न तो 2000 रुपये, न ही 1000 रुपये, न ही 500 रुपये, न ही 300 रुपये, सिर्फ 200 रुपये ही मैं इसका प्राइस जो है रखने वाला हूं। तो क्या क्या कंटेंट मैंने पढ़ा जिससे मेरा सिलेक्शन जो है 2023 वाले सीआरई में हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर हुआ, तो आइए जानते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, जो जो कंटेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही कंटेंट आपको दिया जाएगा। ये नहीं है कि आपको बताया कुछ यानी बताया आपको कुछ और दिया आपको कुछ और जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही कंटेंट जो है आपको दिया जाएगा। यदि आपका मन करे तो आप परचेज कर लेना, यदि आपका मन नहीं करे तो आप परचेज नहीं करना। अब वो आपकी इच्छा है, आप परचेज करते हो या नहीं करते हो। और आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है 26 फरवरी एंड 28 फरवरी को जो है कंडक्ट होने वाला है सीआरई का, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, ये आप देख भी सकते हैं 26 फरवरी एंड 28 फरवरी। तो टाइम बहुत कम है आपके पास यदि आप उस कंटेंट को ध्यान से पढ़ते हो फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, उस कंटेंट में मैं आपको वो पीडीएफ भी जो है देने वाला हूँ। जब मैं हॉस्पिटल अटेंडेंट बना तो हमारी एम्स भोपाल में जो है 2 दिन क्लास यानी 2 क्लास जो है लगी थी। तो 2 क्लास में क्या क्या हमको पढ़ाया गया हॉस्पिटल अटेंडेंट से रिलेटेड, तो वो पीडीएफ भी आपको जो है मिलने वाली है, जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस जो जो कंटेंट मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड, तो ये कंटेंट यदि आप ख़रीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो सिर्फ 200 रुपये ही जो है आपको इसके लिए पे करना होगा। किस तरह से आपको जो है इसका पेमेंट करना है और किस तरह से आपको जो है ये जो मैं पीडीएफ दिखाने वाला हूँ वो पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो आपको सारा का सारा प्रोसेस जो है मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप सभी जो है इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूं, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, एम्स हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड एमटीएस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट पीडीएफ, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको दिखाई देंगे। और कितने पेज की ये पीडीएफ रहने वाली है, तो ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ ये 6 पेज की पीडीएफ जो है रहने वाली है। तो देखिए फ्रेंड, ये है दूसरी पीडीएफ और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ पेज की यदि मैं बात करूं तो 8 पेज में ये पीडीएफ रहने वाली है। तो तीसरी पीडीएफ की यदि मैं बात करूं ये भी आपकी 8 पेज में रहने वाली है। चौथी पीडीएफ की यदि मैं बात करूं तो ये आपकी 124 पेज की पीडीएफ जो है रहने वाली है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, 124 पेज की पीडीएफ जो है रहने वाली है। तो फ्रेंड एक एक करके मैं आपको पीडीएफ दिखाने लग रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो
क्योंकि मेरे द्वारा अब जो आपको कंटेंट दिया जाएगा, जो मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ, वही कंटेंट आपको दिया जाएगा। इससे न ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा और न ही इससे कम आपको कंटेंट मिलेगा। यानी जो पीडीएफ मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ, सिर्फ यही पीडीएफ जो है आपसे आपको दी जाएंगी। ये आप देख सकते हैं 124 जो है 124 पेज की जो है ये पीडीएफ रहने वाली है, 4th पीडीएफ। क्योंकि पिछली बार जो है एक यूट्यूबर ने जो है बच्चों से 400 या 500 के आसपास जो है पैसे लिए और ये कहा कि आपको बहुत सारा कंटेंट जो है दिया जाएगा, लेकिन दिया कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि बच्चों से जब जो है आप पैसे ले रहे हो तो कंटेंट भी जो है अच्छा देना चाहिए। एक 5th पीडीएफ है, ये आपकी कितने पेज की रहने वाली है? ये आपकी 17 पेज की जो है पीडीएफ रहने वाली है फ्रेंड। और ये है 2018 का जो है पेपर हॉस्पिटल अटेंडेंट का, एम्स का। तो इसकी पीडीएफ भी जो है आपको मिलने वाली है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह का जो डोमेन का जो पार्ट है वो, यानी किस तरह के क्वेश्चन जो है डोमेन पार्ट में देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के। और दूसरा पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एम्स पटना का। तो ये एम्स पटना की पीडीएफ है, यानी कि आंसर की है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये आंसर की है किसी कैंडिडेट की, जब एम्स पटना के द्वारा जारी की गई थी, किसी कैंडिडेट के द्वारा इसका एग्ज़ाम दिया गया था। तो किस तरह के क्वेश्चन जो है डोमेन पार्ट में जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और हाँ, आपकी बार जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड एमटीएस का जो सिलेबस है एक ही रहने वाला है डोमेन सब्जेक्ट का। तो क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो किस तरह से जो है रहने वाला है। तो ये सभी पीडीएफ आपको दी जाने वाली है सिर्फ 200 रुपये में। एक ये पीडीएफ है फर्स्ट एड से रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। इसमें मोटा मोटी जो है आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने जो है अच्छे से रीड किया था फ्रेंड। तो इससे भी जो है ये भी जो है आपके लिए बहुत ही, ये आप देख सकते हैं रेड क्रॉस की आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा जानकारी। और आपको पता ही है आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट में या फिर कह लीजिए एमटीएस की पोस्ट में जो है हो फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट जो है मांगा गया है। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाले हैं फ्रेंड, और मिल भी सकते हैं। ये तो जब एग्ज़ाम होगा अच्छे से तभी पता चलेगा। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई यही के यही क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, ऐसा तो कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कब क्या पूछ लिया जाए इस बात का कुछ पता नहीं होता। लेकिन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, जैसा कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपका जो है डोमेन सब्जेक्ट रहने वाला है। तो क्वालिफ़िकेशन में आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, वो भी रेड क्रॉस से, सर्जन एम्बुलेंस का। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ये कुछ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हेल्थ डे की है, तो ये भी आपको जो है मिलने वाली है फ्रेंड, इसकी पीडीएफ भी। तो फ्रेंड अगली पीडीएफ आपकी नेशनल इरेज सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप देख सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर। तो ये आप देख सकते हैं ये पीडीएफ भी जो है आपको दी जाने वाली है, क्योंकि इससे भी जो है आप जो है जो मोटा मोटे है वो आप पढ़ लेना। हाँ फ्रेंड, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे इस पीडीएफ में वो आप पढ़ के ज़रूर जाना। तो एक पीडीएफ आपकी ये रहने वाली है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से रीड किया था, पढ़ा था, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है सब्जेक्ट जो है इसमें रहने वाला है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये पीडीएफ भी जो है आपको दी जाने वाली है। तो फ्रेंड इतना सारा कंटेंट आपको दिया जाने वाला है, वो भी मात्र सिर्फ 200 रुपये में। और अगली नेक्स्ट पीडीएफ है, ये आप देख सकते हैं, ये भी जो है कंटेंट आपको दिया जाने वाला है, ये आप देख सकते हैं। ये भी कंटेंट आपको मिलने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने 200 रुपये प्राइस इसलिए रखा फ्रेंड, क्योंकि पहले ही जो है एम्स के द्वारा आपसे 3000 2400 ऐसा कुछ फीस जो है फॉर्म के लिए जो है मांगा गया है एम्स के द्वारा। तो मैंने जो प्राइस रखा है वो कुछ इस तरह से रखा है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी जो है इन पीडीएफ को जो है परचेज कर सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो देखिए फ्रेंड अगली जो पीडीएफ रहने वाली है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर एम्स भोपाल में, तो हमारी क्लास लगी थी 2 क्लास, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। तो देखो इतने इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है इसमें बताए गए थे, यानी
हॉस्पिटल अटेंडेंट की ये स्पेशल क्लास थी जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है सभी हॉस्पिटल अटेंडेंट कैंडिडेट को जानकारी दी गई थी। तो ये पीडीएफ भी जो है आपको मिलने वाली है। हाँ फ्रेंड, ये पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। ये पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। ये क्लास 1 की पीडीएफ है। क्लास 1 की पीडीएफ है फ्रेंड। ये क्लास 1 की पीडीएफ रहने वाली है। 41 पेज की जो है ये पीडीएफ है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, तो एम्स भोपाल के द्वारा जो है हमारी क्लास जो है लगाई गई थी, यानी कि एम्स भोपाल में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जो जिन कैंडिडेट का भी एम्स भोपाल में सिलेक्शन हुआ था, तो हमारी क्लास लगी थी। ये क्लास 1 की पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसे पढ़कर जो है अच्छी नॉलेज ले सकें और एक अच्छे जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट बन सकें। और आपके एग्ज़ाम में जो है आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई है। अब दूसरी क्लास की पीडीएफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दूसरी क्लास की जो पीडीएफ थी वो ये थी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो हर टॉपिक के बारे में तरह देखो फ्रेंड, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब ये पीडीएफ भी जो है आपको मिलने वाली है फ्रेंड। ये पीडीएफ भी जो है आपको साथ में मिलने वाली है और एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है होने वाली है। तो इतना वेरी इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट मैंने आपको दिखाया। तो 200 रुपये में और आप क्या लोगे फ्रेंड, क्योंकि इतना वेरी इंपॉर्टेंट मैंने सब कुछ जो है आपको दिखाया है कंटेंट, जिससे पढ़कर मेरा सिलेक्शन हुआ। और जो ये अभी मैंने आपको 2 पीडीएफ दिखाई, तो हमारी हॉस्पिटल अटेंडेंट की क्लास जो है लगाई गई थी, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक के बारे में हमें बताया गया था कि एक हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो है जिम्मेदारी क्या होती है एक हॉस्पिटल में। तो और आपको पता ही है कि हॉस्पिटल रूल्स से यानी सर्विस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो जितना भी कंटेंट मैंने अभी तक जो भी कंटेंट मैंने आपको दिखाया, तो कैसे आपको वो परचेज करना है फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि न मैं आपसे 2000 रुपये मांग रहा हूँ, न ही आपसे 1500, न ही 1000, न ही 500, न ही 300, सिर्फ 200 रुपये ही मात्र मैंने फीस रखी है। सिर्फ 200 रुपये, जिससे आप यानी जिसे हर कैंडिडेट जो है परचेज कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एम्स के द्वारा 3000, 2400 ऐसा कुछ जो है फीस जो है वो उनका रखा गया है। लेकिन मैंने जो फीस रखी है वो सिर्फ 200 रुपये ही फीस रखी है। तो कैसे करना है आपको पेमेंट और कैसे आप कंटेंट को परचेज कर सकते हैं, किस तरह से आपको ये कंटेंट सारा का सारा मिलने वाला है जो मैंने आपको दिखाया, तो आइए जानते हैं। और हाँ फ्रेंड, जो कंटेंट मैंने आपको दिखाया है, इससे न तो ज़्यादा आपको कंटेंट मिलने वाला है और न ही इससे कम मिलने वाला है। जो मैंने आपको दिखाया है वही कंटेंट आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि भी पिछली बार जो जैसा कि एक यूट्यूबर ने जो है मुझसे से 400 या 500 रुपये लिए और ये बताया कि कंटेंट आपको एक से एक कंटेंट मिलेगा, लेकिन कंटेंट उसमें इतना खास कुछ नहीं था। आई होप आप सभी ने उस कंटेंट को देखा होगा, लेकिन मैंने विद प्रूफ आपको जो है लाइव दिखाया है कि ये कंटेंट आपको मिलेगा। अब यदि आपकी इच्छा है इस कंटेंट को लेने की, तो आप इस कंटेंट को परचेज कर सकते हैं 200 रुपये में, और यदि इच्छा नहीं है तो वो आपकी इच्छा है। तो कैसे करना है इन पीडीएफ को परचेज, तो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पेमेंट कैसे करनी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, होम एजुकेशन जो ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और ये बार कोड आप देख सकते हैं। तो ये यूपीआई आईडी नंबर है, यानी TVS5NPV@OKICICI। तो जैसे ही आप जो है गूगल पे में जाओगे और यूपीआई आईडी में इस आईडी को जो है एंटर करोगे, तो आपके सामने जो है ये इस तरह का फेस ओपन होगा होम एजुकेशन का। तो देखिए फ्रेंड, जब आप आईडी फिल कर दोगे तो आपके सामने होम एजुकेशन ये ग्रीन कलर का एज दिखाई देगा। तो जैसे ही आप जो है 200 रुपये जो है पेमेंट करोगे, परचेज करोगे, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लेना है उसका, यानी जो स्क्रीनशॉट है जो है आप, यानी स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है आई होप आप सभी को पता होगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो उसमें एक शेयर का वो होता है, जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो नीचे एक शेयर का आइकन दिखाई देगा, यानी शेयर, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है वो जो ऑटोमेटिक जो है आपका जो वो स्क्रीनशॉट है वो आपको कहाँ शेयर करना है वो मैं आपको नंबर अभी बताने वाला हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर पर आपको वो शेयर करना है स्क्रीनशॉट। तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तो आप सभी को जो है जो भी, यानी जो कैंडिडेट जो है
पेमेंट करने के बाद जो है स्क्रीनशॉट को शेयर करेगा तो उसको जो है सारा का सारा कंटेंट जो है जो मैंने अभी आपको दिखाया वो यही कंटेंट जो है दिया जाएगा। इससे न ज़्यादा दिया जाएगा न ही कम दिया जाएगा। तो कौन सा है वो व्हाट्सअप नंबर, और हाँ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है उस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है और इस पर सिर्फ और सिर्फ जो है आप जो है यदि आप पेमेंट करते हो तो स्क्रीनशॉट भेजिएगा अपनी पेमेंट का, और फिर मैं आपके पास जो है जो कंटेंट मैंने अभी दिखाया वो सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड ये वो व्हाट्सअप नंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 9812148795। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपका रहने वाला है। इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है आपको जो है जब भी आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको शेयर करना है। जैसे आप शेयर करोगे तो आपको पीडीएफ जो है दे दी जाएगी। हाँ फ्रेंड, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो इस तरह से मेरा जो है, यानी मेहनत तो देखो फ्रेंड करनी पड़ती है। यदि आप मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल सकता है फ्रेंड, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है। और अब जैसा आपने देखा है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि 75% आपका डोमेन सब्जेक्ट, चाहे हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात हो, एमटीएस की बात हो, तो हॉस्पिटल सर्विस रूल से रहने वाला है। हाँ फ्रेंड, सर्विस रूल से रहने वाला है। और पिछली बार जो डोमेन सब्जेक्ट दिखाया गया था कि 40 क्वेश्चन, जिसमें आपके हॉस्पिटल सर्विस रूल भी बताए गए थे और मैथ और इंग्लिश भी बताया गया था, लेकिन मैथ और इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन मेरे को उसमें देखने को नहीं मिला था। उसमें सिर्फ मेरे को हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे 40 क्वेश्चन, यानी डोमेन सब्जेक्ट में। पिछले 2000 CRE की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब की बार जो क्राइटेरिया 75%, 40% से 75% जो है कर दिया गया है। हाँ फ्रेंड, 40% से बढ़ाकर ये क्राइटेरिया आपका 75% अब की बार 2025 में CRE में कर दिया गया है। तो फ्रेंड, आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको जो है ये कंटेंट लेना है और किस तरह से आपको जो है अपने डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर अच्छे से हो गया होगा कि किस तरह से मेरा सिलेक्शन जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। और हाँ, आपको अन्य कोई जानकारी आपको लेनी है, पूछनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, किसी भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी लेनी है, और चाहे एडमिट कार्ड से रिलेटेड बात हो, चाहे सिलेबस से रिलेटेड बात हो, यानी कोई भी आपकी क्वेरी है फ्रेंड, आप कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।